आपको ले चलते हैं हरियाणा के रोहतक, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद हैं। साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब से कुछ मिनटों के बाद बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा। ये सीधी तस्वीरें हरियाणा के रोहतक से। तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, प्रदेश प्रभारी की भी यहाँ पर मौजूदगी। और अब से थोड़ी देर के बाद मैनिफेस्टो बीजेपी जारी करेगी। जाहिर है कि तमाम वायदे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त शेष नहीं है। 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा की सीटें हरियाणा की, जिसके लिए वोटिंग होने वाली है। और इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से आज संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। और क्योंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता पर रह चुकी है, और अब ये विधानसभा चुनाव, जिसके लिए तमाम तरह के वायदे पार्टी यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। आपको बताते चले कि अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि इस पूरे संकल्प पत्र में युवा, किसान, गरीब और महिलाओं पर फोकस हो सकता है, क्योंकि हर एक मंच से बीजेपी इस बात का जिक्र करती है कि सिर्फ 4 जातियां हैं। प्रधानमंत्री ने भी समय समय पर इस बात का जिक्र किया है। और अब से थोड़ी देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करने वाले हैं बीजेपी का संकल्प पत्र। कहा गया कि संकल्प पत्र को लेकर के एक कमेटी भी बाकायदा बनाई गई थी, जिसने लोगों से सुझाव भी मांगे। और केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा पत्र को तैयार करने पर विशेष फोकस किया। और अब से कुछ देर के बाद बीजेपी की तरफ से ये संकल्प पत्र हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दिए जाएंगे। पिछली मर्तबा की बात करें तो 2019 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से जो संकल्प पत्र जारी किया गया था, उसमें 15 प्रमुख एजेंडे थे। हरियाणा के लोगों के साथ 258 वायदे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1,70,000 सुझाव आए थे। और अब 2024 के इस विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र अब से थोड़ी देर के बाद। साथ में आपको यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी नजर आएंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए थानेश्वर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। थानेश्वर, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े चेहरे, मंच की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में बीजेपी का संकल्प पत्र की संकल्प पत्र जारी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी मिशन पाल गुज्जर ओम प्रकाश मुख्यमंत्री सुधा यादव हों और कुलदीप यहाँ पहुंचे हुए, सुभाष बराला भी भी आए हुए हैं, और भी जितने विराजमान है। मोहन लाल प्रदेशाध्यक्ष हैं और संकल्प पार्टी की तरफ से सभी नेताओं का। थानेश्वर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर है कि वहां पर भी संबोधन चल रहा है, तो इसी वजह से वो आवाज आ रही है। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये जानकारी देते चले कि अब से कुछ मिनटों के बाद बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी होगा। ये सीधी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाते हुए। और संकल्प पत्र में किन बातों का जिक्र होता है, क्या कुछ वायदे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जाते हैं, वो हर एक जानकारी भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। इसी बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि हरियाणा में क्योंकि 90 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन इन 90 विधानसभा की सीटों में कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है, जो हॉट सीट है, उसके बारे में भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हुए। लेकिन ये तस्वीरें लगातार मंच की आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त मौजूद, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की यहाँ पर मौजूदगी। क्योंकि आप देखें ना, परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। अगर बीते 2 चुनाव की बात करें, 10 साल की अगर हम बात करें, तो मनोहर लाल के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार चली। हालांकि उसके बाद जो अभी हरियाणा में जो परिवर्तन हमने देखा, और ये भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि अब नायब सिंह सैनी को लेकर के चेहरा आगे किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और एक तरफ आपको मनोहर लाल नजर आएंगे, केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मौजूदा नायब सिंह सैनी आपको नजर आएंगे। जेपी नड्डा की वहां पर मौजूदगी है। और अब से कुछ मिनटों के बाद हमें लगता है कि वहां पर जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र में क्या बड़ी बातें रहती हैं, क्योंकि लोगों से भी सुझाव मांगे गए थे, कमेटी ने भी जो बातें यहाँ पर रखी है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया जा रहा है, उसमें पार्टी की तरफ से क्या वायदे होते हैं। क्योंकि बीजेपी पिछले 10 साल से वहां पर सत्ता में है, तो जाहिर है कि जो उपलब्धियां रही और जो कार्य हुए, उसको भी एक तरीके से कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर भी फोकस हो सकता है। युवा पर, महिलाओं पर, किसानों पर, क्योंकि जब हरियाणा की बात होती है तो हरियाणा
किसानी के लिए, हरियाणा खिलाड़ियों के लिए भी जाना जाता है। तो ऐसे में ये जो प्रदेश है वहाँ पर जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए क्या वायदे होते हैं वो भी देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। इसके अलावा महिलाओं को लेकर के, आधी आबादी को लेकर के वो भी देखना होगा कि क्या वादा बीजेपी करती है। तो ये बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी का अब से थोड़ी देर के बाद जो संकल्प पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, वो जारी होगा। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाते हुए, और साथ ही साथ ये मंच की तस्वीरें आपको तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के यहाँ पर नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री को भी देख सकते हैं और प्रदेश इकाई से जुड़े हुए तमाम बड़े चेहरे। बीजेपी की तरफ से इस पूरे चुनाव में क्या वादा हरियाणा की जनता से किया जाता है, वो हर एक इन्फॉर्मेशन भारत 24 आप तक पहुंचाता रहेगा।